राधे राधे भगवान जी। अब हमारा ये छठे अध्याय का 37वां श्लोक है। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए, योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। अब भगवान कह रहे हैं जैसे हम लोग सब हैं, तो अब हम लोग सब साधन में तो लगे हैं, साधन में तो श्रद्धा है, सत्संग भी कर रहे हैं, जब ध्यान सत्संग कर रहे हैं, पर उसका अंतःकरण और बाह्यकरण, अंतःकरण और मन इंद्रियां पूरी वश में नहीं, तो साधन उसका शिथिल है, उतनी तत्परता नहीं। साधन तो कर रहा है पर अभी पूरा साधन हुआ नहीं। भगवान में तो लगा हुआ है, सत्संग भी सुन रहा है, जब भी कर रहा है, तब भी कर रहा है, लगा हुआ भी है, पर साधन में उतनी तत्परता नहीं। बीच में भगवान भूल भी जाते हैं। तो ऐसे साधक का क्या 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 गति होती है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा साधक अंत समय में संसार में राग रहने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए, अपने देह पे स्थिर न रहे, तो फिर उसकी क्या गति होती है। अब ये संशय है कि उसको नरक की प्राप्ति तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो भगवान में लगा हुआ है। स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी क्योंकि उसको कामना नहीं है। अब फिर उसका क्या होगा? नरक भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। अब क्योंकि उसको अंत समय में भगवान याद नहीं रहे, तो उसको भगवान भी नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या होगा? क्या गति होगी? वो कहाँ जाएगा? अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि योग से विचलित हुए साधक को किधर खींचेंगे, उसको आप कौन सी गति देंगे? यह अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न है। अब भगवान कह रहे हैं, हे महाभावो, संसार के आश्रय से रहित परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? अब अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि क्या जो साधक लगा हुआ है, भगवान की तरफ बढ़ रहा है, पर उसने अपना काम पूरा नहीं करा है, उसकी पूरी योग की सिद्धि नहीं हुई है, पूरा उसका मन अभी भगवान में नहीं है, उसका काम पूरा नहीं हुआ अभी, तो क्या वो बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता? इसमें व्याख्या में कह रहे हैं उसको संसार की प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उसको सुख आराम नहीं चाहिए, उसको आदर सत्कार नहीं चाहिए, इस सब की उसने कामना छोड़ दी। उसको मान, बड़ाई, आराम, सुख, ये सब नहीं चाहिए। इस तरह उसने संसार का आश्रय तो छोड़ दिया है, वह परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चला है, पर अभी उसको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा प्राप्ति भी नहीं हुई है और भगवान के मार्ग पर चल भी रहा है। तो ऐसे साधक भगवान अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या वो छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता? जैसे एक बादल का टुकड़ा है, अब वो हवा चली तो वो जो बड़ा बादल है उससे टूट के वो अलग हो जाता है और बिखर जाता है। तो कह रहे हैं अर्जुन, क्या ऐसे वो छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता? दोनों उन्नतियों से रहित हुआ साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। तात्पर्य है कि जिस किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल तो छोड़ दिया है, दूसरे बादल तक पहुंचा नहीं, वायु के कारण बीच में ही छिन्न भिन्न हो गया। ऐसी साधक ने संसार का आश्रय तो छोड़ दिया है और अंत में परमात्मा की स्मृति नहीं रही, तो वह नष्ट तो नहीं हो जाता। अब हम सब की ये बात है कि हम साधन में लगे हुए तो हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं, बराबर लगे हुए भी हैं, और अंत में हमारा मन छिन्न भिन्न हो जाए, याद ना रहे भगवान, तो हमारी क्या गति होगी? अतः उसको साध से च्युत कहना बनता नहीं है। अंत समय में स्थिति न रहने से, परमात्मा की स्मृति न रहने से उसको साधन भ्रष्ट तो कह सकते हैं। अगर उसको परमात्मा की स्मृति नहीं रही
तो उसको साधन भ्रष्ट तो कह सकते हैं, पर उभय भ्रष्ट नहीं कह सकते। उभय भ्रष्ट का क्या मतलब हुआ कि उसको संसार का भी आश्रय नहीं है और संसार का आश्रय तो उसको है ही नहीं, और साधन भी उसका पूरा नहीं हुआ। तो संसार का आश्रय भी नहीं है और साधन भी पूरा नहीं हुआ, और उसकी क्या गति होगी? संसार भी नहीं मिला और भगवान भी नहीं मिले। अब वो क्या करे भाई? जो लोग संसार में लगे उन्हें कम से कम संसार में कम से कम जब तक रहते हैं तो उन्हें लगता तो है कि हमने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो पूछ रहे हैं भाई ऐसे साधक का क्या होगा? अब अर्जुन ही कह रहे हैं, हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो अब अर्जुन को पूरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है और वो ही सब जीवों की गतियाँ जानते हैं कि कौन सा जीव कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कहाँ उसकी गति होगी। उसको उसका पूरा समर्पण है और पूरा भगवान पर विश्वास है। तो भगवान से कह रहा है, भगवान जैसे आप संपूर्ण जीवों की गतियाँ जानते हैं तो आप ही बता सकते हैं कि इस ऐसे साधक की क्या गति होगी, वो कहाँ जाएगा। नरक में नहीं जाएगा क्योंकि उसने वो गलत काम नहीं कर रहा, स्वर्ग उसे चाहिए नहीं, भगवान उसे मिले नहीं, तो कहाँ जाएगा, क्या होगा उसका। तो अब श्री भगवानुवाच, अब भगवान क्या कह रहे हैं, हे प्रथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे प्यारे, कोई भी साधक जो मेरी ओर लगा है और थोड़ा भी आगे बढ़ा है, थोड़ी भी उसने उन्नति करी है, तो वो कभी उसकी उन्नति जो उसने इधर करी है वो कभी नष्ट नहीं होती। जैसे गुरु हमें बताते हैं कि अगर हमने इस जन्म में हम डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, हम कोई बड़े प्रोफेसर हैं, हम अंबानी अदानी हैं, तो हमारा सारा पैसा, हमारी सारी एजुकेशन, हमारी सारी पढ़ाई लिखाई इस जन्म के बाद ख़त्म, यहीं ख़त्म। पर जो हमने आध्यात्मिक उन्नति करी है, जितना हमने स्पिरिचुअली राइज करा है, जितना हमने साधन किया है, जितना अपने स्वभाव को सुधारा है, निष्कामी बने हैं, निरहंकारी बने हैं, प्रेमी बने हैं, सबके हित के लिए जिए हैं, जितना जप किया है, जितनी भगवत दृष्टि बनाई है, भगवत भाव बनाया है, वो सारी उन्नति हमारे साथ जाएगी और हमारी आगे की उन्नति, हमारे अगले जन्म में उससे आगे उन्नति हो। तो स्पिरिचुअल पढ़ाई जो है वो कभी बेकार नहीं जाती, है ना। परमात्मा की तरफ जो आप लगे हैं, अम्मा जी कहते थे ये पीएचडी की क्लास है, जो आप सत्संग में बैठे हैं ये पीएचडी की क्लास है, क्योंकि ये बड़ा दुर्लभ ज्ञान है। गीता कितने लोगों को पता है? तो भगवान ने कहा भी कि जो ये गीता शास्त्र पढ़ता है और सुनता है, ऐसा महात्मा मुझे बहुत प्रिय है, बहुत दुर्लभ है। तो अब भगवान कह रहे हैं, मेरी तरफ बढ़ने वाले का कभी नाश नहीं होता, वो और आगे के जन्मों में वो और आगे ही आगे बढ़ता है। ये 40वां श्लोक है 6ठे अध्याय का। हे प्रथानंदन,
सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का न इस जन्म में पतन होता है, न मरने के बाद ही पतन होता है। प्रथानंदन क्यों कहा? क्योंकि कुंती जो थे, कुंती का नाम शादी से पहले प्रथु था, तो इसलिए उनको इसको प्रथुनंदन कहा। जैसे भगवान को कहते हैं ना, है ना, यशोदानंदन, देवकी नंदन, तो मदर के नाम से नाम दिया जाता है, इसलिए इनको भगवान कह रहे हैं। जैसे कुंती थी, उसका नाम प्रथा था शादी से पहले, तो तुम प्रथानंदन हो। तो उस कह रहे हैं इस लोक में भी और मरने के बाद भी उसका पतन नहीं होता। तो हमें जो सत्संग मिला है, गुरु मिले हैं, गुरु का ज्ञान मिला है, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। वी आर ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि जितनी भी हम यहाँ उन्नति कर लेंगे, देखिए हमारे मन में राग द्वेष रहते हैं, इच्छा अहंकार रहते हैं, कामनाएं रहती हैं, अहमता ममता रहती है, इस सब से धीरे धीरे ऊपर उठते जाएं, अपने को इवॉल्व करते जाएं। क्यों? ऐसा दुर्लभ जन्म फिर मिले ना मिले। गुरु भी मिले हैं, सत्संग भी मिला है, सब तरह का ज्ञान भी मिल रहा है, गुरु अपने में भी नहीं अटका रहे हैं, सारा ज्ञान दे रहे हैं, सारी समझ दे रहे हैं। हम सब साधना में भी लगे और अपनी साधना को तीव्र करें। भगवान कह रहे हैं कोई सच्चे मन से साधन में लगा हुआ है तो उसका पतन कभी नहीं होता, वो कभी नष्ट भ्रष्ट नहीं होता है। तात्पर्य है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे नीचे वह नहीं गिरता। जितनी आपने इस बार उन्नति कर ली इस जन्म में, उससे आप नीचे नहीं गिरेंगे। मानिए समझ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस जन्म में बीए पास कर लिया, तो आप आगे ही बढ़ेंगे, आप उससे नीचे नहीं जाएंगे। फिर आपको 10th नहीं करना पड़ेगा। और हमने संसारी पढ़ाई, हमने MBBS पिछले जन्म में डॉक्टर थे, इस जन्म में हमें फिर नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा। पर यहाँ पर भगवान की राह पर हम और आगे बढ़ेंगे। और दूसरी भगवान कह रहे हैं उसकी साधन सामग्री भी कभी नष्ट नहीं होती। जो भगवान की तरफ लगा है उसकी साधन सामग्री भी कभी नष्ट नहीं होती, उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जो एक बार भगवान की ओर लग गया उसका पारमार्थिक उद्देश्य भी नहीं बदलता, अब वो भगवान की ओर ही लगा रहेगा। वो नष्ट भ्रष्ट नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं सच्चे मन से। जैसे अनादिकाल से वह जन्मता मरता रहा है, ऐसी आगे भी जन्मता मरता रहे, उसका ये पतन नहीं होता। अब भगवान कह रहे हैं कि जैसे वो कितने जन्मों से, देखिए 84 लाख योनियाँ हैं, कब से हम जन्मते मरते आ रहे हैं, जन्मते मरते हार गए, कितनी माताओं का दूध पिया, कितने पिता हुए, हाय जन्मते मरते हार गए। तो जन्मते मरते हम कब से हार गए। तो भगवान कह रहे हैं उसका ये जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। और पतन क्या है? फिर जन्म मरण के चक्कर में, फिर नीच योनियों में। अब भगवान कह रहे हैं जो सच्चे मन से, हृदय से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती। अगर सच्चे हृदय से हम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमारी दुर्गति कभी नहीं होगी। तो अब क्या है, इसमें प्रार्थना बहुत काउंट करती है। हम भगवान से कहते रहें बार बार, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप मुझे प्रिय लगे, प्यारे लगे, अच्छे लगे, मेरी रति मति गति आप में लगे, मेरा मन सब बातों से हटकर आप में लगे। ये दुनिया तो किसी को मिलती नहीं, मिलते हैं तो आप मिलते हैं। दुनिया तो आंखें बंद करते ही छूट जाती है और निरंतर छूट ही रही है। दुनिया तो निरंतर छूट ही रही है। जितनी हमारी उम्र बीत गई
उतनी आयु छूट गई। जैसे नदी बह रही है तो कह रहे नदी बह रही है, तो एक आदमी ने कहा नदी बह रही है, तो महात्मा ने कहा कि पुल भी बह रहा है और आदमी चल रहा है वो भी बह रहा है। उनका पुल कैसे बह रहा है? बोले वो भी धीरे धीरे उसकी भी आयु कम हो रही है, पुल की भी एक दिन वो भी नष्ट हो जाएगा। आदमी की भी आयु कम हो रही है, तो आदमी भी बह रहा है, पुल भी बह रहा है, नदी भी बह रही है, तो सब कुछ नष्ट हो रहा है, क्षय को प्राप्त हो रहा है। तो केवल बोले केवल एक परमात्मा ही स्थिर तत्व है। एक साक्षी ना बदला, एक चेतन ना बदला, बाकी सब जग अदला बदली। केवल परमात्मा ही एक स्थिर तत्व है। व्याख्या में कह रहे हैं भगवान, ये कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वह उस अपने असली काम में लगा हुआ है तथा पारमार्थिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है। वह चाहे किसी मार्ग से चले, उसकी दुर्गति नहीं होती। कह रहे हैं भगवान सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लगा हुआ है और भोग और संग्रह में नहीं लगा हुआ, तो उसकी दुर्गति कभी नहीं होती, वो नष्ट भ्रष्ट कभी नहीं होता। भगवान खुद कह रहे हैं, कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे चाहता है और वो मेरा ही अंश है, और मैं भी चाहता हूँ मुझसे एक हो, मिलकर एक हो। मेरा उससे बहुत प्रेम है क्योंकि मेरा ही अंश है। जैसे बच्चा जो है भटक जाए माता पिता से, तो माता पिता चाहते हैं घर लौट आए, ऐसी भगवान चाहते हैं कि हम उनके अंश हैं, हम लौटकर उनके पास आ जाए। मेरी दृष्टि स्वतः प्राणी मात्र के हित में रहती है। भगवान कह रहे हैं जो मेरी तरफ चलता है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई को बहुत मन से करे और अच्छा स्टूडेंट हो तो टीचर को बहुत प्यारा लगता है। जो बच्चा माता पिता की आज्ञा में चले, माता पिता को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी ओर चलता है, जो मेरी ओर बढ़ता है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। जो मुझसे प्रेम करता है, मुझसे अपनापन करता है, उसका गोल, उसका लक्ष्य मैं हूँ, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। उसकी रक्षा मैं ही करता हूँ, फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? भगवान कह रहे हैं जो मेरी ओर चल रहा है उसकी रक्षा मैं करता हूँ, और मैं ध्यान रखता हूँ कि वो नष्ट भ्रष्ट ना हो। तो जब मैं उसकी रक्षा करता हूँ तो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? मेरी दृष्टि स्वतः प्राणी मात्र के हित में रहती है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित करने के लिए उद्योग करता है, वो मुझे प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में वो मेरा ही अंश है संसार का नहीं। अब देखिए कितने कम लोग जो हैं वो भगवान की ओर चलते हैं, कोई चलता ही नहीं है। अगर भगवान को भी हम भजते हैं तो कामना से भजते हैं, भगवान ये काम कर देना, भगवान ये काम कर देना, भगवान ये मिल जाए वो मिल जाए। भगवान को कौन चाहता है? तो भगवान कह रहे हैं जो मुझे चाहता है, संसार को नहीं चाहता, जो मुझे चाहता है, मेरी ओर बढ़ता है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। भगवान कह रहे हैं उसका संबंध मेरे साथ है और उसने असली लक्ष्य पहचान लिया है, तो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? उसका किया हुआ साधन भी कभी नष्ट भ्रष्ट नहीं होता। हाँ, कभी कभी देखने में आता है कि वो नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जैसे भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे अजामिल पहले बहुत साधन करता था, माता पिता की सेवा करता था, संध्या करता था, भजन करता था, पर एक बार वैश्या को देख लिया तो दुर्गति हो गई उसकी। पर भगवान ने कहा दुर्गति नहीं हुई, पहले भी साधन में लगा था
और अंत में भी साधन में लगा था। बीच में उसकी थोड़ी गलत संगत की वजह से दुर्गति हो गई। ऐसी बिलमंगल का, बिलमंगल भी जो था वैश्या के चक्कर में पड़ गया। फिर भगवान कह रहे ऐसा व्यक्ति जो है वो शुरू में भी साधन करता है, बाद में भी साधन करता है, बीच में थोड़ा ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से वो थोड़ा गिर जाता है। जैसे गोपियों को अहंकार आ गया कि भगवान जो है वो हम पर लट्टू हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो हमारे साथ नाच रहे हैं। तो भगवान गायब हो गए। जब वो व्याकुल हो गई, बिल्कुल तीर उन्होंने पुकार करी, गोपी गीत गाया, तो भगवान फिर प्रकट हो गए। तो भगवान कह रहे हैं मैं अंतर ध्यान तो हुआ, पर तुम्हारे मतलब मेरे मन में तुम्हारा हित था। जो तुम्हें ईगो आ गया था या अहंकार आ गया था, उसको मैंने नष्ट कर दिया। नष्ट हो गया उनका अहंकार, व्याकुलता जब हुई तो। बिलमंगल को भी अहंकार था, अजामिल को तो बहुत अहंकार था कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। अब भगवान कह रहे हैं जो मेरी ओर चल रहा है वो मुझे इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि उसने अनेक योनि में बहुत कष्ट पाए। अब पेड़ की योनि में देखिए पेड़ को कितना कष्ट है, धूप ताप कितनी सहन करनी पड़ती है। अगर फल का पेड़ है तो लोग पत्थर मारते हैं, जो पहाड़ों पे बर्फ़ जहाँ गिरती है वो पेड़ है, कितनी ठंड सहन करनी पड़ती है। तो भगवान कह रहे हैं अनेक योनि में उसने बहुत दुख पाया। जैसे छोटे बच्चे का माँ पालन करती है और उसको कभी मतलब वो बहुत उसकी केयर करती है, ऐसे ही जो साधक मेरी ओर चल रहा है मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता हूँ कि मेरी ओर लगा रहे और आगे बढ़ता रहे। तात्पर्य ये हुआ कि जिसके भीतर एक बार साधन के संस्कार पड़ गए, वे संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते। कारण उस परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है अर्थात उसका अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सत्य। कह रहे जो काम परमात्मा के लिए किया जाता है, जो भगवान के लिए किया जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो आप सब लोग, हम सब लोग प्रसन्न हो जाएं कि हम भगवान की ओर सच्चे हृदय से लगे हैं, सच्चाई से लगे हैं, निष्कामी गुरु मिले हैं, तो जितनी हमारी उन्नति होगी वो कभी नष्ट नहीं होगी। तो खूब उन्नति करें, खूब प्रेम से लगें और हर बात से ऊपर उठते जाएं, अपने स्वभाव संस्कार सुधारें, भगवान से प्रेम बढ़ाएं, अधिक से अधिक जप करें, सर्वभूत हितेरता का भाव रखें और आगे बढ़ते रहें। अब भगवान कह रहे हैं कारणवश वो किसी भी योनि में चला जाए तो उस योनि में भी मैं उसके स्वभाव में फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे राजा भरत का एग्जाम्पल लिया। राजा भरत जो थे पिछले जन्म में वो थे, राजा थे, अब उनका हिरण में मन चला गया। अंत समय में अपने घर बार को छोड़ के आए, अपने पोते पोतियों को छोड़ के आए और हिरण के बच्चे मन चला गया। तो उनको दूसरी योनि हिरण की मिली, पर उन्हें ज्ञात था, हिरण की योनि में भी उनको याद था कि मैं अपने साधन से भ्रष्ट हो गया था। तो उन्होंने अपनी माँ का साथ छोड़ दिया, हरी घास नहीं खाई, सूखे पत्ते खाए और जल्दी से जब उनका शरीर छूटा तो फिर उन्हें भरत दूसरा जन्म मिला जहाँ की वो फिर मुक्त हुए। तो भगवान कह रहे हैं हिरण की योनि में भी उनको अपना साधन याद था। जैसे काकभूषुंडी जी हैं, उनको भी अपना साधन याद है। अक्सर बताते हैं कि जैसे इन्होंने लिखा हुआ है इसमें व्याख्या में कि एक कुत्ता था, तो जब भी कथा होती थी वो आके वहाँ बैठ जाता था, और जब कीर्तन होता था कीर्तन मंडली साथ में चलती थी तो खूब नाचता था और पीछे पीछे चलता था कीर्तन मंडली। युधिष्ठिर के साथ भी कुत्ता गया था साथ। तो कह रहे किसी भी योनि में चला जाए तो उसका साधन से वो भ्रष्ट नहीं होता।
क्यों? क्योंकि जो हमने परमात्मा की तरफ उन्नति कर ली वो कभी नष्ट नहीं होगी। अब भगवान कह रहे हैं अजामिल का भी उद्धार हुआ, अंत में बिलमंगल का भी उद्धार हुआ। इस प्रकार वे पहले भी सदाचारी थे, अंत में भी उनका उद्धार हो गया, केवल बीच में ही उनकी दशा अच्छी नहीं रही। तात्पर्य हुआ कि किसी कुसंग, किसी विघ्न बाधा, किसी असावधानी से उनके भाव आचरण गिर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं किसी भी असावधानी से, कुसंग से आचरण खराब हो सकता है। जैसे अक्सर हम सुनते हैं संतों का, कुछ संतों का कि आचरण भ्रष्ट हो गया, शिष्यों के चक्कर में फंस गए, पैसे के चक्कर में फंस गए, आश्रम बना लिए बड़े बड़े, बहुत सी बातें सुनते हैं। तो पर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं वो भी नष्ट नहीं होते, फिर वो उनको भगवान आगे बढ़ाते हैं, कोई नष्ट नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि जब उसको कुसंग मिल जाता है, उसकी असावधानी हो जाती है, तो मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी विस्मृति होकर वह संसार के प्रवाह में बह सकता है ना। मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्यों आया था, हमें भी याद रखना चाहिए। मैं सत्संग में क्यों आया था, मेरा लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ माई गोल, मैं क्यों आया था सत्संग में, मुझे क्या चाहिए था। हम परमात्मा प्राप्ति के लिए आए थे, हम अपना उद्धार करने आए थे, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या है, संसार मेरा लक्ष्य नहीं है, ये छोटे छोटे बातें मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी विस्मृति होकर वह संसार के प्रभाव में बह सकता है। परंतु परलोक की साधना अवस्था में वह जितना साधन कर चुका है, उसका संसार के साथ जितना संबंध टूट चुका है, उतनी पूंजी तो उसकी वैसी की वैसी ही रहती है, अर्थात वह कभी किसी अवस्था में छूटती नहीं, प्रति उसके भीतर सुरक्षित रहती है। कह रहे हैं जितना उसका संसार से संबंध छूट चुका है, जितना वो आगे बढ़ चुका है, जितनी उसने उन्नति कर ली है, वो कभी नहीं छूटती, वो उससे और आगे बढ़ता है। अब भगवान कह रहे हैं जब उसको अच्छा संग मिलता है, जब कभी उसे अच्छा संग मिलता है, और या कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो एकदम पलट जाता है। बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, बड़ी विपत्ति आ जाए, किसी का शरीर शांत हो जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई बड़ी तकलीफ़ आ जाए, उसका संग, जैसे साधक लोग आते हैं तो बिल्कुल मतलब साधारण से होते हैं, पर गुरु के संग से, है ना, सत्संग से कितनी उन्नति हो जाती है। हम सभी जब गुरु के पास आए थे तो साधारण थे, पर सत्संग से, गुरु के संग से हमारी उन्नति होती जाती है। हमारे भाव, हमारे आचरण, हमारा स्वभाव, हमारा भगवान से प्रेम, राग द्वेष, इच्छा अहंकार, इन सब से हम ऊपर उठते जाते हैं। आज साधन में बाधा पड़ जाना, भाव और आचरण का गिर जाना, तब परमात्मा प्राप्ति में देरी लगना, इस दृष्टि से तो उसका पतन हुआ ही है। भगवान कह रहे हैं अब जैसे राजा भरत को 2 जन्म और लेने पड़े, उसी जन्म में मुक्त थे, पर क्योंकि हिरण में मोह हो गया तो 2 जन्म और लेने पड़े। तो कह रहे हैं उसकी परमात्मा प्राप्ति में देरी लग सकती है, पर नष्ट नहीं होता, नष्ट कभी नहीं होता। कह रहे हैं इस उदाहरण से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी हमें असावधानी नहीं करनी। ये मेरा जन्म बहुत दुर्लभ है और मुझे नित्य आगे ही बढ़ना है, उन्नति ही करनी है। तो इसमें भगवान यही कह रहे हैं कि मेरा साधक जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होता,
मेरी ओर चलने वाला कभी नष्ट नहीं होता है। तो हम पूरी मनोयोग से, पूरे दिल दिमाग से, पूरे हृदय से भगवान की ओर लगे रहें, सच्चाई से, और अपने को बहुत भाग्यशाली समझें। कितने लोगों को सत्संग मिलता है, कितने लोगों को जप मिलता है, कितने लोगों को गीता भागवत मिलती है। तो गुरु भगवान के, अम्मा जी के, गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।